हेलो क्लास 10, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद बेसिक। क्लास 10, आज मैं आप लोगों को नेताजी का चश्मा आपका चैप्टर जो है स्वयं प्रकाश द्वारा रचित, इसके बारे में बात कर रही हूँ। ये मैंने शॉर्ट में बनाया है ताकि आप लोगों को बहुत लेंदी पढ़ना ना पड़े और समझ में कहानी आ जाए। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम आते हैं अपने पहले टॉपिक पर। नेताजी का चश्मा एक कहानी है। कहानी किसे कहते हैं पहले ये जान लेते हैं, ठीक है। एक मिनट। कहानी जिसमें जीवन की किसी घटना के पात्रों, संवाद एवं घटनाक्रम के माध्यम से नाटकीय रूप में अभिव्यक्ति दी जाती है, उसे ही कहानी कहते हैं, ठीक है। यानी कहानी किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आता है वैसे कि कहानी किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं कि कहानी वह है जिसमें किसी एक घटना के पात्रों, संवाद एवं घटनाक्रम के माध्यम से नाटकीय रूप में वह अभिव्यक्ति दी जाती है, उसी को कहानी कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, कहानी कुछ इस प्रकार की है कि हालदार साहब हर 15वें दिन कंपनी के काम से एक छोटे से कस्बे से निकलते थे। उस कस्बे में एक लड़कों का स्कूल था, ध्यान दीजिएगा, लड़कों का स्कूल था, एक लड़कियों का स्कूल था, एक सीमेंट का कारखाना, 2 ओपन सिनेमा घर, एक नगर पालिका थी। ये जितने भी मैंने टॉपिक यहाँ पे आपको दिखाए हैं हाईलाइट करके, वो आपको क्वेश्चन में मिल सकते हैं। नगर पालिका थी तो बहुत कुछ ना कुछ करती रहती थी, कभी सड़कें पक्की करवाना, तो कभी शौचालय बनवाना, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया। एक बार नगर पालिका के एक उत्साही अधिकारी ने मुख्य बाजार के चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की मूर्ति लगवा दी। चूँकि बजट अधिक नहीं था, इसलिए मूर्ति बनाने का काम कस्बे के एक ड्राइंग मास्टर को दे दिया जाता है, ठीक। मूर्ति सुंदर बनी, लेकिन उसमें एक कमी थी, नेताजी की आंखों में चश्मा नहीं था। किसी ने मूर्ति को रियल का एक काला चश्मा पहना दिया था। जब हालदार साहब आए तो वो देखकर बोले, वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति पत्थर की और चश्मा रियल। दूसरी बार जब हालदार साहब आए तो उन्होंने मूर्ति पर तार से बना गोल वाला फ्रेम चश्मा लगा देखा। तीसरी बार उन्हें आए तो नया चश्मा देखा। इस बार उन्होंने पान वाले से पूछ ही लिया कि नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। उसने बताया, यह काम कैप्टन चश्मे वाला करता है। हालदार तुरंत समझ गए कि बिना चश्मे वाली मूर्ति कैप्टन को अच्छी नहीं लगती होगी, इसीलिए वह अपनी ओर से चश्मा लगा देता होगा। जब कोई ग्राहक वैसे ही फ्रेम वाले चश्मे की मांग करता होगा तो जैसे मूर्ति पर लगा है तो वो मूर्ति से उतार कर दे देता होगा और मूर्ति पर फिर से नया फ्रेम वाला चश्मा लगा देता होगा। हालदार साहब ने पान वाले से यह पूछा कि कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है क्या, या आज़ाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही। पान वाला बोला कि वह लंगड़ा है, क्या जाएगा फौज में, वह तो पागल है, पागल। हालदार साहब को एक देशभक्त का इस तरह से मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा। जब उन्होंने कैप्टन को देखा तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि कैप्टन एक बूढ़ा, मरियल तथा लंगड़ा, दिव्यांग सा आदमी था। उसके सिर पर गांधी टोपी और गोल चश्मा था। वह एक हाथ में छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में चश्मे वाला जो बांस है वो लिए था। 2 साल के भीतर हालदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर कई चश्मे बदलते हुए देखे, पर एक बार जब हालदार साहब पुनः कस्बे से गुजरे तो मूर्ति पर किसी प्रकार का चश्मा नहीं दिखाई दिया। कारण पूछने पर पान वाले ने बताया कि कैप्टन मर चुका है और जिसका उन्हें बहुत दुख हुआ। 15 दिन बाद जब वे कस्बे से गुजरे तो उन्होंने ड्राइवर से कहा, पान कहीं आगे खा लेंगे। ये पान कहीं आगे खा लेंगे आपको मिलेगा संयुक्त वाक्य में मिल सकता है, यानी रचना के आधार पे, और ये वाच्य में भी क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड। ये कौन सा वाच्य है। मूर्ति की ओर भी नहीं देखेंगे, परंतु आदत से मजबूर होकर हालदार साहब की नज़र चौराहे पर आते ही आंखें मूर्ति की ओर उठी जाती हैं। वे गाड़ी से उतरकर मूर्ति के सामने सावधानी से खड़े हो जाते हैं और मूर्ति पर बच्चों द्वारा बना सरकंडे का छोटा सा चश्मा लगा हुआ था। सरकंडे का चश्मा देखकर उनकी आंखें नम हो जाती हैं और वो भावुक हो जाते हैं। तो इस कहानी को मैंने इसलिए पढ़ा कि आपको मैं ये बता दूं कि इसमें मेन टॉपिक क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए, जो नेताजी का चश्मा कहानी है वो एक राष्ट्रीय भक्त देशवासी की कहानी है, यानी जो राष्ट्रीय प्रेम से ओतप्रोत व्यक्ति हैं उनके माध्यम की ये कहानी है। जो ये हालदार साहब हैं वो बहुत ही देश प्रेमी टाइप के इंसान हैं
और वो क्या करते हैं कि वो जिस रास्ते से गुजरते हैं वहाँ नेताजी की मूर्ति रहती है और उस पर चश्मा नहीं था। ये एक घटना थी और उस घटना का मेन उस चश्मे का कारण ये था कि कोई एक कैप्टन थे जिनको बताया गया है कहानी में, वो रेगुलर उनका चश्मा बदल बदल के लगाते थे और वो चश्मा बेचने का काम करते थे। तो इस तरह से उनको ये लगता है कि मतलब जो बिना चश्मे के नेताजी की मूर्ति है उससे कहीं ना कहीं उस जो चश्मे वाले को बड़ा दिक्कत होता है, तो वो इसीलिए उनको लगा दिया करता है। और जब उसका मजाक पान वाला उड़ाता है तो ये इनको अच्छा नहीं लगता है। और दूसरी बात, जब वो पान वाले से बहुत सी चीज़ें पूछने वाले होते हैं कि कैसे वो आज़ाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही है या वो कोई कैप्टन है, तो वो बताता है कि नहीं, वह तो पागल है, वो क्या जाएगा फौज में। और जब उसको देखते हैं हालदार साहब, तो देखते हैं कि वो एक बहुत ही बूढ़ा सा लंगड़ा आदमी है, उसके सिर पर टोपी है, चश्मा है, वगैरह वगैरह। मतलब उनके सोचने के एकदम अपोजिट वो था। ठीक है, यानी वो जैसा वो मतलब सोचे थे कि कोई कैप्टन होगा तो हट्टा कट्टा इंसान होगा या कोई भूतपूर्व सिपाही होगा तो सिपाही की पर्सनालिटी होगी, वैसा कुछ नहीं था। तो वो जब उसको देखते हैं तो उसके बाद उनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये एकदम अपोजिट है। परंतु ये उनको लगता है कि चलो कहीं ना कहीं वो ये तो निभा रहा है। मतलब हम कहने का मतलब ये है कि हम केवल देशभक्त बनकर सीमा पे जाकर ही हम अपने देश की सेवा नहीं कर सकते, हम उस तरीके से भी सेवा कर सकते हैं कि जैसे गंदगी कूड़े कचड़े को गली चौबारे में से हटा देना, या फिर कहीं कोई मजबूर इंसान है तो उसकी हेल्प कर देना। ये सारी चीज़ें हम देशभक्ति के, यानी हम अपने देश के प्रति अच्छा कुछ करके देशभक्ति निभा सकते हैं। तो ये उनका मानना था। ठीक है, और जब वो लंगड़ा आदमी जो कैप्टन होता है वो मर जाता है तो चश्मा नहीं रहता है, तो वो सोचते हैं कि अब तो मतलब वो है ही नहीं कि कोई चश्मा लगाएगा। लेकिन कुछ दिन बाद जब वहाँ से गुजरते हैं तो वो सरकंडे का चश्मा लगा हुआ उस मूर्ति पे मिलता है। तो उनको ये सोच के बहुत ही भावुकता होती है और बहुत ही खुशी होती है कि चलो देश की युवा पीढ़ी जो है वो कहीं ना कहीं अपने देश प्रेम के प्रति जागरूक है और वो इस जिम्मेदारी को बहुत बढ़िया से निभा पाएगी। तो वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मेरे चैनल पे ऑलरेडी आपको मिल जाएंगे, उसको आप लोग देख लीजिएगा। और इसमें जितने भी पॉइंट को मैंने बताया है उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं। तो वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, क्लास 10 आप लोगों का सैम्पल पेपर आ गया है, उसको मैं सॉल्व करूँगी और क्वेश्चन पेपर कैसे बताऊँगी कि किस तरह से उसमें पेपर में आया हुआ है। तो वो वाला वीडियो आप लोग ज़रूर देखिए। तब तक के लिए बाय।